गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन टू टाइप्स की होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है टाइप्स को पढ़ा था कि जिसमें 7 टाइप्स हैं: फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, गैमा एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आउट ऑफ विच हमने क्या है इसकी पहली 4 टाइप्स को पढ़ लिया था। नाउ वी वेरी वेल नो अबाउट फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. We know that fission is 3 types: binary fission, multiple fission and plasmatomy. When a cell or organism divide into 2 parts and it regenerate into 2 new cells, then the fission is binary fission, and they are of 3 types: simple, longitudinal वो था जब क्या था longitudinally organism डिवाइड हो रहा था 2 पार्ट्स में, और ट्रांसवर्स वो था जब वो ट्रांसवर्सिकल डिवाइड हो रहा था। देन मल्टीपल फिजन वो था कि जब क्या है कोई भी सेल या ऑर्गेनिज्म 2 से ज़्यादा हिस्सों में टूट रहा था, ठीक है जी, डिवाइड हो रहा था, और वो उतनी ही ऑर्गेनिजम्स बना रहा था जैसे 4, 6, 8, 12, तो वो था मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है जी, मल्टीपल फ्यूजन कौन अमीबा भी शो कर रहा था अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन में इसमें क्या हो रहा था कि अमीबा क्या कर रहा था, अपने बाहर क्या है 3 लेयर्स बना रहा था हार्ड कवरिंग की, जिन्हें हम सिस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को एनसिस्टाइजेशन कहते हैं। और अंदर क्या था, अपने न्यूक्लियस को सेपरेट आउट कर रहा था, और वो सेपरेट आउट करके क्या कर रहे थे, कवरिंग कर रहे थे अपने बाहर, और क्या बना रहे थे, सूडोपोडियोस्पोर्स। वो जब क्या फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये जो हार्ड कवरिंग लेयर थी ये ब्रेकआउट हो जाती है, और ये स्पोर्स बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हमने स्पोरोलेशन कहा था। और ये वाटर में रिलीज करके क्या कर रहे थे, वहाँ न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू इंडिविजुअल को बर्थ कर रहे थे। ठीक है जी। देन हमने प्लाज्मोटोमी भी पढ़ लिया था। प्लाज्मोटोमी क्या था कि जब मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट से मल्टी न्यूक्लिएटेड इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है तो उसे प्लाज्मोटोमी कहा गया था। देन हमने बडिंग के बारे में पढ़ा था कि पार्ट क्या ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट पे कोई भी आउटर ग्रोथ आ जाती है, कोई भी ग्रोथ आ जाती है, और वो ग्रोथ कुछ टाइम के बाद क्या है, जब उस ग्रोथ के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की कॉपीज डिवाइड हो जाती हैं तो वो क्या करती है, एक बड का रूप ले लेती है, और धीरे धीरे वो बड डॉटर सेल बन जाती है, और पेरेंट सेल के पास तब तक रहती है, पेरेंट बॉडी के ऊपर, जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाती, वहीं से फीड करती है। और मैच्योर होने के बाद वो क्या कर रही थी, इट विल बर्थ टू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है जी। इसमें भी हमने 2 चीज़ पढ़ी थी। अगर क्या है बडिंग एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर है, तो उसको हमने एक्सोजीनस बडिंग कहा था। अगर इंटरनल है, जैसे किसमें था, गैम्यूल्स में था स्पोरेंजिया के, इसके अंदर क्या हो रहा था, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या कर रहे थे, जो पेरेंटल बॉडी थी वो क्या कर रही थी, गैम्यूल बना रही थी स्पेशियल सेल्स का, जिन्हें हम आर्चियोसाइट्स कहते हैं। और ये आर्चियोसाइट्स क्या कर रहे थे, फेवरेबल कंडीशंस में बाहर आके गैम्यूल से वाटर में यहाँ वहाँ सेपरेट आउट हो रहे थे, और एक न्यू स्पोंजिला को जन्म दे रही थी। ठीक है जी। और इस चीज़ को हमने क्या कहा था, गैम्यूलेशन। देन हमने स्ट्रोबिलेशन भी पढ़ा था। स्ट्रोबिलेशन में क्या था कि वो फिनोमिना था जिसमें क्या है, लार्वा। ठीक है जी। हमें पता था कि सीलेंट रेट्स क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। पॉलिप तो प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली मेड्यूसा, और मेड्यूसा फिर सेक्सुअली क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलिप। तो क्या था, जो स्ट्रोबिली लार्वा था वो क्या कर रहा था, अपने ऊपर इफ्रोइल लार्वा को ही अटैचमेंट दे रहा था, और इफ्रोइल लार्वा वहीं तक वहाँ पर था जब तक मैच्योर नहीं होता। मैच्योर होने के बाद वो वहाँ से टूटकर अलग हो जाता है और न्यू मेडूसा बना देता है। फ्रेगमेंट्स में हमने देखा था कि बॉडी क्या है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स क्या है, एक न्यू प्लांट बॉडी को, न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे रहे थे। रीजनरेशन में क्या था, रीजनरेशन वो प्रोसेस थी जिसमें क्या है कोई भी बॉडी पार्ट अपने आप को दोबारा से बना रहा था। ठीक है जी। जैसे प्लेन एरिया में क्या था कि प्लेन एरिया में अगर कट आ गया कहीं से, अगर उसकी पूंछ कट गई तो उसकी पूंछ ही क्या कर रही थी, पूरी की पूरी बॉडी बना रही थी। हेड अगर अलग हो गया तो हेड एक अलग बॉडी बना रहा था। जो उसका ट्रंक हिस्सा था, बीच वाला हिस्सा था, वो एक अलग बॉडी बना रहा था। तो वो रीजनरेशन जिसमें क्या है एक बॉडी पार्ट से सारी बॉडी रिकवर हो जाती है, उसे हमने मोर्फोलैक्सिस कहा। जबकि एक वो रीजनरेशन थी जिसमें क्या सिर्फ लोस्ट पार्ट ही कवर हो पाता है। जैसे लिजार्ड की पूंछ कट गई तो कुछ टाइम के बाद वो टेल क्या करती है, अपने आप को दोबारा से बना लेती है, रीजनरेट कर लेती है, उसको हमने कहा था एपिमोर्फोसिस। देन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेक्चर।
इसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन, कि स्पोर क्या होते हैं, स्पोर बनते कैसे। स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड है जिसके अंदर बच्चों पेरेंटल बॉडी क्या करती है, स्पोर्स बनाती है अपने अंदर। पेरेंटल बॉडी अपने अंदर स्पोर्स बनाती है और वो स्पोर्स क्या करते हैं, बाहर फैल जाते हैं अपनी सराउंडिंग में और न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म दे देते हैं। ठीक है जी। इट इज़ अ एसेक्सुअल मेथड इन विच पेरेंटल बॉडी प्रोड्यूसेस अ स्पोर एंड दीज स्पोर सेपरेट आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी इन द सराउंडिंग। बॉडी से बाहर फैल जाते हैं सराउंडिंग में, प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। ये स्पोर 4 प्रकार के थे, जूस्पोर, कोनिडिया, क्लाइमेडोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर। जूस्पोर्स क्या थे, फ्री स्विमिंग फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर। जो फ्री स्विमिंग फ्लैजिला वाले मोटाइल स्पोर थे, चलने फिरने वाले, उन्हें हमने जूस्पोर्स कहा। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इनका एग्जाम्पल था एल्बुगो, यूलोथोट्रैक्स और क्लाइमेडोमोनस। ये सभी क्या है, एल्गी के एग्जाम्पल हैं। देन कोनिडिया के अंदर क्या था बच्चों, हमने फंजाई में पढ़ा था क्या होती है, माइसेलियम। A spore produced by the various fungi at the tip of specialized hypha। काफ़ी सारी फंजाई के द्वारा हाइपा की चोटी पर जो क्या है, स्पेशलाइज्ड हाइपा की चोटी पर जो क्या बन रहे हैं, वो स्पोर बन रहे हैं, उसे हमने क्या कहा, कोनिडिया। हर बच्चा जानता है, क्लास 9 से ये चला आ रहा है। क्या था, माइसेलियम था, हमें पता है फंजाई में क्या बनते हैं, माइसेलियम। अ ग्रुप ऑफ हाइपे, हाइपे ग्रुप को क्या कहते हैं, माइसेलियम। तो एक हाइपे क्या करता है, अपने ऊपर क्या है, स्पोर्स बना लेता है। उन्हीं स्पोर्स को हमने कोनिडिया या कोनिडियल स्पोर्स कहा था। और ये स्पोर्स क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद वहाँ से टूट जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं यहाँ से टूट जाते हैं और क्या करते हैं, एक नया माइसेलियम बना लेते हैं। इसका एग्जांपल था पेनिसिलियम। क्या था जी, पेनिसिलियम। देन हमने पढ़ा क्लाइमेडोस्पोर्स। क्लाइमेडोस्पोर्स क्या था कि भैया इसमें क्या होता है कि जब हाइपे की अंदर क्या होता है कि हाइपे की अंदर कोई सेल क्या करती है, वो अपने आप को फुला लेती है। फुलाती क्यों है, अपने अंदर खाना स्टोर करने के लिए, खाना स्टोर करने के लिए। पर ये सेल क्या है, जब हाइपे से बाहर निकलती है, अलग हो जाती है, तो ये भी क्या है, प्लांट बॉडी को जन्म दे देती है। इसका एग्जांपल था राइजोपस। ठीक है जी। तो क्लाइमेडोस्पोर्स कौन से होते हैं, थिक वॉल्ड हाइपल सेल्स विच फंक्शन लाइक अ स्पोर। हाइपल सेल की वो थिक वॉल्ड, वो मोटी वॉल वाले हाइपल सेल्स जो कैसे फंक्शन करते हैं, स्पोर की तरह। They become thick to store food, but ultimately they detach from the body and produces a new individual. ठीक है जी। देन हमने पढ़ा था स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में। स्पोरेंजियोस्पोर्स कौन से स्पोर्स थे, जो क्या कर रहे थे, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस कर रहे थे। और ये क्या है, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कैसे हुए, एंडोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स आर दो स्पोर विच आर प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजिया एंड दे आर एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स क्यों, मान लीजिए ये क्या है, एग्जांपल ले लिया म्यूकर का। बच्चों आता है स्पोरेंजियोस्पोर्स किस में पाए जाते हैं, म्यूकर में। म्यूकर में क्या हो रहा था कि उसकी सेल के अंदर ही क्या है, स्पोर्स बन रहे थे। और उन स्पोर्स को हमने स्पोरेंजियोस्पोर्स कहा था। और वो इनको एंडोस्पोर्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये सेल के अंदर ही बन रहे थे। देन थी गैमा। गैमा क्या थी आपकी 6। गैमा में बच्चों जो जानने की बात है, गैमा में क्या होता है, थैलस बॉडी होती है। थैलस बॉडी के अंदर कप लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिन्हें हम गैमा कप कहते हैं। और ये गैमा कप यहाँ से क्या करता है, कुछ टाइम के बाद डीअटैच हो जाता है। और ये गैमा कप क्या करता है, एक न्यू इंडिविजुअल को बना लेता है। ठीक है जी। तो गैमा क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड है, वो तरीका है जिसके अंदर दे प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन, जिनमें ये क्या करते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम गैमा कैप्स कहते हैं। और ये गैमा कप या गैमा बिस्कुट भी कई बार आ जाता है बच्चों। गैमा कप ना लिख के गैमा बिस्कुट भी लिख देते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये गैमा बिस्किट्स या कप्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स को। गैमा कप क्या है, स्पेशल वेजिटेटिव स्मॉल कप शेप स्ट्रक्चर है। स्पेशल वेजिटेटिव स्मॉल कप स्ट्रक्चर थे जिन्हें हमने क्या कहा, गैमा कप। गैमे क्या होते हैं, हर एक गैमा कप के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। काफ़ी सारी मात्रा में काफ़ी सारे क्या होते हैं, स्पेशल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है जिन्हें हम गैमा कहते हैं। ठीक है जी। इसका एग्जांपल था ब्रायोफाइटा मर्चेंसिया, ब्रायोफाइटा में मर्चेंसिया। तो गैमा किसके अंदर देखने को मिलती है हमें, ब्रायोफाइट्स में। ठीक है जी। देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे अलग है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी का पार्ट क्या हो जाता है, अपने आप को इस रूप में डिवॉल्व कर लेता है कि वो क्या करता है,
खुद एक न्यू बॉडी को रीजनरेट करने में, बर्थ देने में कैपेबल हो जाता है। ये एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या है, न्यू प्लांट फॉर्म्ड होता है प्री एग्जिस्टिंग पार्ट से। किसी बॉडी के पुराने पार्ट से एक नया प्लांट बन जाता है, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं आपने देखा होगा ट्यूबर, जैसे आलू में क्या है, हम कहते हैं आलू की आँख आ गई। वो आलू की आँख क्या होती है, नोड्स होती हैं, ठीक है जी। वो क्या करती हैं, वो नोड्स अगर आप धरती में गाड़ोगे तो आलू का नया पौधा बन जाएगा। गन्ने में आपने कटिंग करी होगी तो गन्ने में देखा होगा जो गन्ने की इंटर नोड्स होती हैं वो कैपेबल होती है एक न्यू शुगर केन प्लांट बनाने के लिए। किसी किसी में लीव्स काम करती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। तो ये सब क्या है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे। और इसके रिलेटेड आपको होमवर्क भेज दिया गया, वीडियो को डाउनलोड, आप वीडियो को देख के अपना होमवर्क कर सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।